माझी मुलगी एअरफोर्स मध्ये वरिष्ठ पदावर आहे. ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. मोदी की टक्कर देने वाराणसी पहुंचे अरविंद केजरीवाल. पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत. वाराणसी में 12 मई को होगा मतदान. आज भी चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी. झारखंड में मोदी की तो यूपी, महाराष्ट्र में राहुल करेंगे रैली. शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने किया मोदी का बचाव. कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या मोदी की शादी की चर्चा दूर करेगी महंगाई. और साई प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज. निवेशकों को ठगने का है आरोप. सेबी ने लगाई कंपनी के निवेश पर रोक. नमस्कार, मैं हूं सलामत अली. खबरों की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से अपना मिशन बनारस शुरू कर रहे हैं. केजरीवाल आज सुबह ही बनारस पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. वाराणसी दौरे में सबसे पहले केजरीवाल दलित बस्ती का रुख करेंगे. वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित वोटर है और केजरीवाल पूरे दमखम से उनका वोट पाने की कोशिश करेंगे. वाराणसी से केजरीवाल बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. वाराणसी में चुनाव 12 मई को होगा और केजरीवाल काशी में 12 मई तक डेरा डाल कर रहेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख आया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि शादी के बारे में उसमें लेख लिखा गया है. उसमें लिखा है कि सामना में कांग्रेस पार्टी पर इस लेख को लेकर आरोप लगाया गया है. सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी की शादी पर टिप्पणी करने से देश का भ्रष्टाचार मिटेगा. उद्धव ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस मोदी की शादी मुद्दे को भुनाने में लगे हुए है. तो आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये लेख आया हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि शादी विवाद को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी का बचाव उन्होंने किया है और सामना में कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया गया है. सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की शादी की चर्चा से महंगाई क्या दूर होगी. वहीं मोदी का बचाव करते हुए आगे लिखा गया है कि मोदी की शादी पर टिप्पणी करने से देश का भ्रष्टाचार मिटेगा. संपादकीय में कहा गया है कि कांग्रेस मोदी शादी के मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है. गौर हो कि कल भी सामना के संपादकीय में इस मुद्दे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया गया था. हमारे साथ हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रवि, जानना चाहेंगे कि लगातार जहां एक और मोदी को घेरने में लगे हुई है कांग्रेस ही, तो वहीं अब दूसरी ओर उन्हें बचाव में उतर गई है शिवसेना पक्ष भी. नरेंद्र मोदी की यदि शादी की चर्चा की जाए तो इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस यदि बात की जाए वह खासा चर्चा इसे बनाए हुए है. कई मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार भी किया जा रहा है. लेकिन आज की यदि सामना की बात की जाए तो आज की सामना त्यागमूर्ति की कठपुतली इस सब्जेक्ट पे यहाँ पर लिखा गया है. शादी का मुद्दा तो कांग्रेस की गले की फांस तो बना हुआ है. साथ ही साथ में अब शिवसेना चूंकि महायुति में बीजेपी के साथ है, वो अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से कांग्रेस को लगभग कुछ इसी अंदाज में घसीटते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है. आज यदि बात की जाए त्यागमूर्ति कठपुतली यानी कि मनमोहन सिंह पे सीधा सीधा वार किया गया देश के प्रधानमंत्री पर कि इन 10 सालों के कार्यकाल में आखिर उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर आखिर चुप क्यों रहे. चूंकि देश उन्हें सिंह इज किंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या यह सिंह इज किंग ही था या फिर सिंह इज इन रिंग, यानी कि यूपीए के रिंग में यह सिंह फंसा हुआ नजर आया. इस तरह के आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आए हैं. इन 10 सालों के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री के जो मीडिया सलाहकार की बात की जाए संजय बारू या फिर पुलक की यदि बात की जाए जो कि मौजूदा समय के हैं, इन दोनों ने
अंत में यह साबित बात करके निकलकर सामने आई कि इन यूपीए कार्यकाल दोनों ही वर्षों में सोनिया गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार ही मनमोहन सिंह ने अपने बड़े बड़े फैसले लिए और उसी अनुरूप ये काम करते हुए यहाँ पर नजर आए। और इन 10 सालों में कुछ ऐसे बड़े फैसले, यानी कि यदि बात की जाए परमाणु अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के पश्चात जब मनमोहन सिंह कुछ बोलते हुए नजर आए थे तो उसके पश्चात उनकी वाहवाही होती हुई नजर आई, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को कुछ इससे आपत्ति हुई मनमोहन सिंह शांत हो गए। कई गंभीर मुद्दों पर मनमोहन सिंह बोलते हुए नहीं नजर आए। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज शिवसेना में कांग्रेस की पूरी तरह से खटाई यहाँ पर करते हुए नजर आई है यहाँ पर शिवसेना। जी, इसके अलावा रवि ये भी जानना चाहेंगे कि कई सवाल उठाने की कोशिश जो है वो की गई है शिवसेना की ओर से। देखिए, सवाल की यदि बात किया तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर पैदा हुआ है कि इन 10 साल के कार्यकाल में कई घोटाले निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा घोटाला कोल घोटाला था, कोयला घोटाला, जिसमें स्वयं कोयले की आंच प्रधानमंत्री तक भी वहां पर पहुंची थी। अब ऐसे में निष्पक्ष रूप से प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, किस तरह से पार्टी की भूमिका होनी चाहिए थी, क्योंकि यदि बात की जाए मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री है, दिशा निर्देश यहाँ पर लगते हुए नजर आए। ऐसे इन मुद्दों पर किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी नैतिकता दिखाई, देश के महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्य सभी मुद्दों के मामले में प्रधानमंत्री का किस तरह से रवैया था, केवल शांत रहे इन पूरे 10 साल के कार्यकाल में, इस तरह का आरोप यहाँ पर शिवसेना करते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन इस पूरे मसले से यदि बात की जाए तो एक बात होता है कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से एक पत्रकार परिषद में मनमोहन सिंह ने स्वयं बोला हुआ उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं देश का, क्योंकि और मोदी पर उन्होंने खासे गंभीर आरोप लगाए थे। एक बात होता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से यहाँ पर मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यदि बात की जाए अब कोई चंडीगढ़ प्रेमी नहीं नजर आता इस कांग्रेस में कि जो सोनिया गांधी जी के डायरेक्शन पर काम करता हुआ नजर आए, या फिर अब कोई दूसरा मनमोहन सिंह कांग्रेस में नहीं नजर आ सकता है कि जो मनचाहा काम जो यूपीए प्रमुख और राहुल गांधी करवाते हुए नजर आए। इस तरह की बातें यहाँ पर की है तो निश्चित तौर पर चुनाव के पश्चात देश की एक दशा और दिशा बदलेगी। इस तरह की बात आज के सामना में त्याग मूर्ति के कठपुतली नाम से, यानी कि कांग्रेस पर व्यंग्यबाण चलाते हुए यहाँ पर की गई है। जी, इसके अलावा लगातार मोदी का बचाव जो है वो करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश जो है वो सामना की ओर से जो है वो की गई है शिवसेना की ओर से। देखिए, राहुल गांधी की बात की जाए, विजनरी नेता जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने आप को बताते हैं तो वो इंडिया शाइनिंग की बात करते हुए नजर आते हैं, गरीबी हटाओ की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोनों की यदि फर्क की बात की जाए तो एक जो है युवा को साथ में लेने की बात करता है, कई गंभीर मुद्दों पर बात करता है, लोगों के बीच में राहुल गांधी मौजूदा समय में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं। तो वही एक दूसरी तरफ है जो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस तरह से मोदी की लहर बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लोग क्या सही मायनों में मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि स्थिति कुछ इस तरह से बदलती हुई तो निश्चित तौर पर नजर आ रही है। लोग आखिर मोदी को क्यों वोट करेंगे और लोग राहुल गांधी को आखिर क्यों चुनेंगे, क्योंकि दोनों चेहरे जनता के सामने निकलकर सामने आए हैं। जनता कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है कि आखिर वोट किसको करे। एक जो युवा प्रधानमंत्री बनने की बात कर देश में विकास लाने की बात करता है, और एक जो सरकार पर कीचड़ फेंकते हुए और सरकार के कार्यकाल को निम्न दर्जे का बताते हुए खुद को भावी प्रधानमंत्री बनने की बात करता है। जनता काफी कंफ्यूज है। लेकिन जिस तरह से चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, चुनाव जारी हो चुके हैं, जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का जो फैसला है वो बैलेट बॉक्स में तय हो रहा है। 16 मई को पता चल पाएगा कि देश में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का पंजाब विरोधी के चेहरे पर लगेगा। चलिए, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रवि, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से भी जो है वो कांग्रेस पर प्रहार करने की कोशिश की गई है। उनके मुखपत्र दोपहर का सामना के संपादकीय में ये लेख आया हुआ है, जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी पर जो है वो टिप्पणी की गई है। लेमन न्यूज में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।
माझी मुलगी सैन्य दलात वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे. म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है. ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है. मावल लोकसभा का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है. सभी पार्टियों ने इस सीट को हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है. वहीं आपको बता दें कि शगपा के उम्मीदवार लक्ष्मण जगताप को जिताने के लिए मनसे ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मावल लोकसभा की सीट शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार लक्ष्मण जगताप के लिए उतनी ही कीमती है जितनी मनसे के लिए. वजह बिल्कुल साफ है, मनसे ने बिना शर्त इस उम्मीदवार को समर्थन दिया है. इसीलिए खुद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे लक्ष्मण जगताप की चुनावी सभा में पहुंचे. चिंचवड़ में आयोजित इस चुनावी सभा में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने एनसीपी नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार व सुनील तटकरे पर निशाना साधा. आज या पिंपरी चिंचवड मध्ये इथे मला माहित नाही काय अजित पवार काय त्यांचं चालू आहे. येतात का इकडे? पिंपरी चिंचवडला पाणी बिणी व्यवस्थित आहे ना? नाही मध्ये मध्ये त्यांना बोलवत जा. कारण त्यांना ती भयंकर आवड आहे. मध्यंतरी बोलले होते ना, आता काय कालव्यात मुतू. अत्यंत आवडीचं काम आहे त्यांच्या ते. मध्ये मध्ये त्यांना बोलवत जा इथे. मी तर ठरवलंय जिथे तिथे महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल बरोबर घेऊन जाणार त्यांना. सोडवा. बोजवारा उडवून ठेवलाय सगळ्या गोष्टींचा. कामं करण्याच्या नावाखाली रस्ते बांधायचे, कुठचे रस्ते बांधायचे, तेच रस्ते बांधायचे. दर 6 महिन्यानंतर नवीन टेंडर. ये तो बात हो गई राज ठाकरे की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता व मनसे उपाध्यक्ष हाजी अराफात शेख भला कैसे चुप रहते. हाजी अराफात शेख ने अपने चुनावी भाषण में मावल के कांग्रेस नेता आजम पंसारे को भी नहीं बख्शा. आजम पंसारे वही नेता हैं जो पहले एनसीपी की ओर से पिछले लोकसभा चुनाव में लड़ चुके हैं. ये बात अलग है कि वो चुनकर नहीं आ सके, जिसके बाद जनाब ने एनसीपी छोड़ अभी कांग्रेस का दामन थाम लिया है. शायद इसीलिए हाजी अराफात शेख ने अपने भाषण में पंसारे को आड़े हाथों लिया. कल मैं अभी आते आते मेरे घर के पास एक पत्रक पड़ा. यहाँ के एक कोई मुस्लिम नेता का उन 5 सड़े वड़े कुछ है. कैसा नाम है, कैसा 5 सड़े. वो पत्रक के अंदर खुद का नाम लिखने नहीं आता और एजुकेशन की बात करते हैं.